हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप हमारे क्वेश्चन सीरीज का एंजॉय लेते रहिए। और आज की हमारी जो क्वेश्चन सीरीज है वो क्वेश्चन सीरीज है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन आप ये ध्यान दें कि जब कभी भी क्वेश्चन इजी टॉपिक का एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होगा तो हम रैंक से कितना डाउन होंगे समझ सकते हैं। जनरल कॉमन नंबरिंग में क्वेश्चन रहता है, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होगा तो हम मेरिट में बहुत नीचे चले जाते हैं। इसलिए एग्जाम के लिए किसी भी टॉपिक को हल्के में ना लें। अगर आप इस टॉपिक को हल्के में लेंगे तो वह टॉपिक आपको हल्के में ले सकता है। इसलिए आप इस टॉपिक को भी थोड़ा सा केयर करें। और क्वेश्चन सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बैकेलाइट इज द एग्जाम्पल। बैकेलाइट, ये बैकेलाइट्स क्या होता है? बैकेलाइट्स एक ऐसा पॉलीमर्स होता है। पॉलीमर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप सभी को पता होगा। डिफरेंट टाइप पॉलीमर्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि बैकेलाइट जो होता है वह थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। कौन होता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एक इलास्टोमर है, एक फाइबर है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग होता है। तो थर्मोसेटिंग का मतलब ये होता है जिस भी पॉलीमर को एक बार हिट करके किसी भी ढांचे में अगर हम उसको ठंडा कर दें तो वह फिर से हिट करने पर वह मेल्ट नहीं करता, अपने ढांचे में क्या होता है, बना रहता है। मतलब इसको हम हाई टेम्परेचर तक क्या कर सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं। उसी को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन को हम क्या कर सकते हैं, हिट करने से क्या कर सकते हैं, वो मेल्ट कर जाएगा। फिर कूल करेंगे क्या हो जाएगा, वह जम जाएगा, लेकिन फिर से हम हिट कर सकते हैं पॉलीथीन में। वो थर्मोप्लास्टिक होता है। इलास्टोमर का मतलब होता है रबर। रबर आप सभी जानते हैं रबर क्या होता है। रबर तो नेचुरली रबर भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी रबर होते हैं। फाइबर का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, धागा। धागा मतलब जैसे नायलॉन होता है, ये सब आते हैं फाइबर्स पॉलीमर्स में आते हैं। तो थर्मोसेटिंग आपका जो बैकलाइट होता है वो किस में आता है, थर्मोसेटिंग। जिसको एक बार सेट कर दिया जाए वो परमानेंटली सेट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, आप देखें। सेकंड कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फाइबर, प्लास्टिक एंड इलास्टोमर। देखिए आपको बस जनरली ध्यान देना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर जो आपका पॉलीथीन है वो कितने टाइप होता है, 4 टाइप का होता है। अभी हमने आपको बताया, एक होता है इलास्टोमर। क्या होता है? इलास्टोमर पॉलीमर होता है। दूसरा आपका होता है फाइबर। क्या होता है? फाइबर। तीसरा आपका होता है थर्मोप्लास्टिक। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। और चौथा आपका होता है थर्मोसेटिंग। क्या होता है? थर्मोसेटिंग होता है। थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग वाला आपका चौथा होता है। जो इलास्टोमर होता है इसमें बिग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। क्या होता है? बिग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और जो फाइबर होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जो कि इलास्टोमर से थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। और जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये इलास्टोमर और फाइबर के बीच में होता है। इलास्टोमर और फाइबर के बीच में इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो कौन होता है, थर्मोप्लास्टिक। तो यहां पर आपको खुद देख सकते हैं इलास्टोमर से ज्यादा कौन होता है, फाइबर होता है, तो कंफर्म है। और इलास्टोमर और फाइबर के बीच में क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, प्लास्टिक। तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किस में होता है, फाइबर में होता है। और सबसे वीकर बॉन्ड किस में होता है, इलास्टिक में होता है। और बीच में कौन आता है, प्लास्टिक आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन है बताओ, राइट? बी होगा। इलास्टोमर से ज्यादा क्या होगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक ज्यादा कौन होगा, फाइबर। ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, इसको बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, इसके दिमाग में अपने नोट करके रखें। क्वेश्चन, द यस इन बूना यस रिफर टू। ये यस क्या होता है, जो बूना यस होता है ये क्या होता है, आर्टिफिशियल रबर होता है। ये आर्टिफिशियल रबर होता है, किसका बना होता है, ये किसका बना होता है, ये आपका एक होता है ब्यूटाडाइन और स्टायरिन। ब्यूटाडाइन स्टायरिन का बना होता है। ब्यूटाडाइन का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, ब्यूटाडाइन CH2, इसको ब्यूटाडाइन कहते हैं। और स्टायरिन का मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है। इस पर आपका क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH2।
ये आपका स्टायरीन होता है। अब इसको हम यन कर दें, इसको यन कर दें, तो यही जब पॉलीमराइज होता है, ये जब पॉलीमराइज करता है तो क्या बन जाता है बताओ? ये जब पॉलीमराइज करता है तो वही बनता है आपका बूना यस। क्या बनता है? बूना यस बनता है। और इस बूना यस में जो यस होता है वह स्टायरीन होता है। कौन होता है? स्टायरीन होता है। ये स्टायरीन होता है जो पॉलीमराइज में पार्टिसिपेट होता है, तो बूना यस उसी को बोलते हैं। तो यस रिफर टू स्टायरीन। अब द फॉलोइंग आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक होते भाई, जिन्हें हम क्या कर दें? हीट कर दें, मेल्ट कर जाए, कूल कर दें, क्या कर दें? जम जाए, उन्हीं को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो बताओ थर्मोप्लास्टिक में कौन है? पॉलीथीन। तो ये तो सबके दिमाग में बताओ, पॉलीथीन भाई अपने लाइफ में आपने इसको देखा होगा, पॉलीथीन होता है। एक और आप देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी होता है। अब यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि इसमें आखिर ऑप्शन कौन होगा? बैकेलाइट। जिस ऑप्शन में बैकलाइट होगा, बैकलाइट तो ऐसा करता ही नहीं, बैकलाइट तो ऐसा करता नहीं क्योंकि थर्मो सेटिंग होता है। ये थर्मोप्लास्टिक की बात हो रही है। तो थर्मोप्लास्टिक में देखो जिसमें बैकलाइट होगा आंसर गलत होगा। ये भी है, ये भी, दो तो आंसर एकदम से गलत है। ये दो आंसर तो गलत है, ये तो थर्मो सेटिंग वाले हैं। अब आपको नेक्स्ट देखना है, दो आंसर आपके बच रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड बच रहे हैं, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड भी क्या होता है? थर्मोसेटिंग होता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड भी क्या होता है? थर्मोसेटिंग होता है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन जो कि रबर होता है। पॉलीथीन सभी जानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी आप जानते हैं कि ये क्या होता है? प्लास्टिक जैसा होता है। ये आप देख सकते हैं। नायलॉन 6 ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नायलॉन 6 होता क्या? इसमें मेथिल एमीन, इसमें आप खुद देख पाएंगे इसमें हो, ये किसका बना होता है? एडबिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल, नो, एडबिक एसिड हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, ये बना होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एडबिक एसिड का मतलब क्या होता है? एडबिक एसिड का मतलब ये होता है कि इसमें आप देख सकते हैं, यही आपका होगा 4, ये डबल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये होता है एडबिक एसिड होता है। हेक्सामिथिल एमीन, हेक्सामिथिल एमीन का मतलब होता है 6 कार्बन CH2, और इसके साथ कितने एमीन लगे हों? 2। कितने एमीन लगे हों? 2। 6 का मतलब यही होता है, यही आपका है एडबिक एसिड। क्या है? एडबिक एसिड है। और ये क्या आपका हेक्सा, इसी का नाम है हेक्सामिथिलीन, मिथिलीन डाइएमीन। तो आप खुद समझ सकते हैं जब इसमें पॉलीमराइजेशन होता है तो H2 निकलता है, और जब H2 निकलता है तो यहाँ पर एमाइड का पॉलीमर बनता है। तो हेक्सा जो आपका मिलता है नायलॉन 6 से जो मिलता है, 6 का मतलब ये होता है कि जो एमीन होगा, डाइएमीन होगा, उसमें भी 6 कार्बन की चेन होगी, और जो हमारा डाइकार्बोनिक एसिड होगा उसमें भी क्या होगा कि पैरेंट चेन में कितने कार्बन आप देख पा रहे हैं? 6 कार्बन दिख रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या होता है? नायलॉन 6 होता है, जो कि ऑप्शन हमारा कौन राइट है? बी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। नेचुरल रबर इज द पॉलीमर। नेचुरल जो पॉलीमर होता है वो किसका होता है? आइसोप्रीन। एक आइसोप्रीन उसका कॉमन नेम होता है। आइसोप्रीन क्या होता है? कॉमन नेम आइसोप्रीन भी होता है। और इसी आइसोप्रीन को हम कहते हैं 2 मिथाइल 1 ब्यूटाडाइइन। क्या कहते हैं? ब्यूटाडाइइन। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये पॉलीमराइज होता है, इसकी स्ट्रक्चर को अगर देखें, CH2 यहाँ पर होगा, CH3 यहाँ पे, अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो ये स्ट्रक्चर सी होता है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। ये जब पॉलीमराइज करता है तब हमारा क्या बनता है? नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन बोलो या आइसोप्रीन बोलो, ये होता है, उसे हम कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी राइट होगा। हीटिंग रबर विद द सल्फर इज नोन एज। जो रबर होता है एक्चुअली, जो आपका नेचुरल रबर होता है वो क्या होता है? लो इलास्टोमर होता है। उसमें क्या इलास्टिसिटी बहुत ही कम होती है, बहुत कमज़ोर होता है। उसकी स्ट्रेंथ को, मजबूती को बढ़ाने के लिए उसकी लिनियर चेन को, जो आइसोप्रीन होता है लिनियर चेन में होता है,
और उस लीनियर चेन की मजबूती को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, सल्फर ईड का प्रयोग करके हीट कर देते हैं, तो उसकी लीनियर चेन में जगह जगह क्या होता है, सल्फर की बॉन्डिंग हो जाती है। सल्फर की बॉन्डिंग हो जाती है, ब्रांच बना देता है, और ब्रांच बना देने से ये जो आपका रबर होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो वल्कनाइजेशन में आप खुद देख रहे हैं कि लीनियर चेन जो रबर है किसमें जा रही है, ब्रांच चेन में जा रही है विद द मिक्स ऑफ सल्फर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा उसे क्या नाम देंगे, वल्कनाइजेशन। डेक्रान, डेक्रान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डेक्रान बना किसका होता है, डेक्रान एक्चुअली बना होता है डाईऑल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के कंडेंसेशन से। अब यहाँ पे डाईऑल किसका होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, एथिलीन डाइक्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल को अगर हम देखें, पॉलीमराइजेशन अगर इसका कराएं, और टरथैलिक एसिड जिसका नाम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर इसको हम पॉलीमराइज कराते हैं तो H2 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, हीट करने पे माने से H2 निकला। तो बताओ यहाँ पर होता क्या है, जो ये एसिड वाला पार्ट होता है इसके COO पार्ट पर क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाता है CH2, यहाँ पर CH2 के OH। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, पॉलीमर भी तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। अगर इसको ऐसे मतलब मैंने एक मोनोमर से रिस्पेक्ट में दिखाया। बताओ यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड कैसा बन रहा है, बताओ, एस्टर वाला बॉन्ड है कि नहीं। अब ऐसे अगर हम लार्ज नंबर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल और किसका कराते हैं, टरथैलिक एसिड का क्या करते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा डेक्रान बनता है। क्या बनता है, डेक्रान। तो डेक्रान में कौन सा पॉलीमर होता है, किस टाइप के एग्जाम्पल में आएगा, वो पॉलीमाइड में आएगा, नहीं तो ये किस में आएगा, पॉलीएस्टर में आएगा। ये तो एस्टर है ना, जब इसको हम एन करेंगे तो NH2 निकलेगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा इसका एस्टर का, तो इसको हम क्या नाम देंगे, पॉलीएस्टर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉस लिंकेज। वह कौन सा पॉलीमर है जो क्रॉस लिंकेज नहीं देता। तो क्रॉस लिंकेज की अगर मैं बात करूं अभी वह टेफ्लॉन। क्या होगा, टेफ्लॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये तो गजब का है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसका बना होता है भाई, जिगलर और नाटा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, कैटलिस्ट का फॉर्मेशन किया है। उस कैटलिस्ट में होता क्या है, उस कैटलिस्ट में क्या होता है, टाइट एल्युमिनियम, ट्राइथिल एल्युमिनियम, ट्राइथिल एल्युमिनियम होता है C2H5 3Al, और किसका मिक्सचर होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर को ही क्या नाम देते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब इस इथाइल को हम ET भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ET लिख सकते हैं। मैच कराएं तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा होगा, C ऑप्शन दिख रहा होगा, ट्राइथिल एल्युमिनियम और किसका बताओ, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर का कौन सा एग्जांपल नहीं है भैया। एडिशन का मतलब जो जुड़ते रहते हैं, जिनमें कंडेंसेशन वाटर न निकले। अब आप सिंपली भाषा में समझ लीजिएगा कि जहां पर वाटर निकलता है वहां पे कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं, एमाइड वाली बात आ सकती है, एस्टर वाली बात आ सकती है। अगर ऐसी बॉन्ड की बात आएगी तो वो कंडेंसेशन वाले हैं, अगर ऐसी बात नहीं आएगी तो क्या है, लीनियर है, एडिशन वाले हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या, नाइलॉन 6 में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है एसिड और बेस का, तो ये आपका क्या होगा, कंडेंसेशन वाला है। पॉलीथीन लीनियर देता है, पॉलीस्टाइरीन और नियोप्रीन, तो नॉट एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। तो ये सभी क्या है, ये एडिशन पॉलीमर है, ये भी आपका एडिशन पॉलीमर है एथिलीन का। पॉलीस्टाइरीन भी क्या है, एडिशन पॉलीमर है। नियोप्रीन भी क्या है आपका, एडिशन पॉलीमर है, किसका, क्लोरोपीन का। क्लोरोपीन जब क्या था, लीनियर पॉलीमर होता है, क्या बनाता है, आर्टिफिशियल रबर बनाता है। पॉलीस्टाइरीन भी एडिशन पॉलीमर देता है, और पॉलीथीन आपको एडिशन देता ही है। नाइलॉन कंडेंसेशन देता है, इसलिए जो ऑप्शन होगा कंडेंसेशन वाला कौन कौन है, डी है, और जो कि एडिशन में काउंट नहीं होता, तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। टेफ्लॉन एंड नियोप्रीन आर द एग्जांपल। टेफ्लॉन और नियोप्रीन किसके एग्जांपल है, चेक करें। टेफ्लॉन कोपॉलीमर, मोनोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो टेफ्लॉन और नियोप्रीन आप खुद समझ सकते हैं। इसमें जो आप देख पा रहे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब आप समझ सकते हैं, जहां पर एसिड बेस की सिचुएशन आती है वहां पे कंडेंसेशन आता है। और
होमोपॉलीमर, मोनोमर, कोपॉलीमर। मोनोमर भाई ऐसा तो है, पॉलीमर में भैया ऐसा तो है नहीं। मोनोमर तो एक सिंगल यूनिट को मोनोमर कहते हैं। ये तो ऑप्शन सबसे गलत है, दो ऑप्शन तो एकदम गलत हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। सॉरी, आपका ये ऑप्शन गलत है। अगर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन कौन है, कंडेंसेशन में नहीं आएंगे और किस में नहीं आएंगे, मोनोमर में नहीं आएंगे। कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर की बात करते हैं। कोपॉलीमर का मतलब होता है जब पॉलीमराइजेशन क्या हो, डिफरेंट मोनोमर यूनिट के बीच हो तो उसे कोपॉलीमर कहते हैं। और जब सेम मोनोमर यूनिट के बीच पॉलीमराइजेशन होता है उसे क्या कहते हैं, होमो। होमो मतलब सेम होता है, को मतलब डिफरेंट। तो को मतलब आप खुद समझो को। तो बताओ टेफ्लॉन किसका पॉलीमर होता है, टेट्राफ्लोरो, CF2 का होता है। बोलो तो बताओ ये तो होमो है, बोलो है कि नहीं। अब यही पॉलीमराइज होता है। अब नेक्स्ट आपका कहता है नियोप्रीन। नियोप्रीन आप खुद समझते हैं किसका होता है, क्लोरोपिन का। और आप खुद भी देख पा रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड से Cl, यहाँ पर इसका होता है। तो यहाँ पर बताइए आप, यहाँ पर इसका पॉलीमर होता है। ये बताओ ये दोनों क्या होते हैं, बताओ ये जो पॉलीमराइज होते हैं क्या बनाते हैं, बताओ ये आर्टिफिशियल बनाते हैं। तो इनका जो ऑप्शन होगा वो किसमें पढ़ा जाएगा, होमोपॉलीमर में। किसे पढ़ा जाएगा, होमोपॉलीमर में, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, जब ये क्या होते हैं, ये आपका जिसका नाम क्या है, टेट्राफ्लोरो एथिलीन, जब क्या होता है पॉलीमराइज करता है टेफ्लॉन बनता है। और जब आपका ये क्लोरोपिन होता है, जब पॉलीमराइजेशन करता है तो क्या बनता है, नियोप्रीन बनता है। तो बताओ क्लोरोपिन सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आने वाला है वो राइट कौन होगा, आंसर इसका होगा होमोपॉलीमर होगा। पॉलीमर विच हैज एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज का मतलब क्या हो, इस टाइप का लिंकेज हो, इस टाइप का लिंकेज हो, इस टाइप के लिंकेज होना चाहिए। तो होता है नाइलॉन 6 में होता है। किस में होता है, नाइलॉन 6 में। आपको समझ सकते हैं कि जो एसिड होता है, यहाँ पर एसिड जो आपका, ये तो एसिड आपका होता है, यहाँ पर एसिड, और यहाँ पर क्या होता है, बेस। तो आपका जो बेस होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल दिखा रहा हूँ। तो बताओ इसमें कंडेंसेशन करता है, जब कंडेंसेशन करता है बताओ कौन सा बॉन्ड जुड़ेगा, नाइट्रोजन कार्बन की बॉन्ड जुड़ता है। और जब जुड़ता है तो ये में क्या बताओ, इसी का नाम है एडबिक एसिड, इसका क्या है, हेक्सामेथिल डाइमीन। तो बताओ इसमें एमाइड होता है, तो एमाइड, इसी बॉन्ड को एमाइड कहते हैं। जब कंडेंसेशन कर जाएगा, वाटर निकल जाएगा तो एमाइड बॉन्ड बनाएगा, वो कौन होगा, नाइलॉन 6 होगा।